आयुष्मान खुराना फ्यूचर यही है अभियान के लिए कोएन डी डीसीएक्स में शामिल हुए हैं। कोएन डीसीएक्स भारत का सबसे बड़ा क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज है जिसकी कीमत 1.1 बिलियन डॉलर है। खुराना अमिताभ बच्चन, रणबीर सिंह और सलमान खान जैसे ए लिस्ट में शामिल होते हैं जो विभिन्न क्रिप्टो एक्सचेंज और क्रिप्टो ट्रेड प्लेटफॉर्म जैसे चिंगारी और काउन स्विच कुबेर से जुड़े होते हैं। प्रोफेसर शफी किदवई की किताब सर सैयद अहमद खान रीजन रिलीजन एंड नेशन। पुस्तक का उद्देश्य मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज के संस्थापक सर सैयद अहमद खान का विश्लेषण करना है जो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में विकसित हुआ। पुस्तक का प्रकाशन रूटलेज इंडिया ने किया है। किताब की प्रस्तावना प्रोफेसर इरफान हबीब ने लिखी है। पुस्तक का विमोचन सर सैयद अहमद खान की 204वीं जयंती से पहले किया गया है। चीन और इंडोनेशिया ने क्रमशः उबेर कप और थॉमस कप जीता। डेनमार्क के आरहुस में रोमांचक उबेर कप फाइनल में चीन ने जापान को 3-1 से हराकर उबेर कप का खिताब अपने नाम किया है। 19 फाइनल में चीन की यह 15वीं उबेर कप खिताब जीत है। यह मैच उबेर कप के इतिहास में सबसे लंबे मैच पर आधारित था जब चेन किंग चान और जियापी फैन ने अपना युगल मैच जीता था। डेनमार्क के आरहुस में आयोजित फाइनल मैच में गत चैंपियन चीन को 3-0 से हराकर इंडोनेशिया ने 2022 के बाद पहली बार थॉमस कप ट्रॉफी जीती है। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन की स्थापना 5 जुलाई 1934 में हुई और इसके अध्यक्ष है पॉल एरिक होयर और बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन का मुख्यालय है कुआलालंपुर मलेशिया के अंदर। अमित रस्तोगी एनआरडीसी के नए अध्यक्ष और प्रबंध निर्देशक नियुक्त हुए हैं। एनआरडीसी की स्थापना भारत में 1953 में विभिन्न राष्ट्रीय अनुसंधान एवं विकास संस्थाओं में विकसित प्रौद्योगिकी को विकसित करने और बढ़ावा देने में मदद के लिए की गई थी। सहदेव यादव बने आईडब्ल्यूएफ के नए अध्यक्ष। भारतीय भारोत्तोलन महासंघ का मुख्यालय है नई दिल्ली के अंदर। राजस्थान ने शुरू किया प्रशासन गांव के संग अभियान। राजस्थान के मुख्यमंत्री है अशोक गहलोत और राज्यपाल है कलराज मिश्रा। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की चौथी महासभा शुरू हुई है। यह 18 और 21 अक्टूबर 2020 के बीच किया गया था। विधानसभा की अध्यक्षता आईएसए विधानसभा के अध्यक्ष आर.के. सिंह करेंगे जो केंद्रीय नवीन और नवीनकरणीय ऊर्जा मंत्री भी है। विश्व सांख्यिकी दिवस 20 अक्टूबर को मनाया जाता है। विश्व सांख्यिकी दिवस 2021 का उत्सव संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोजन के मार्गदर्शन में आयोजित एक वैश्विक सहयोगात्मक प्रयास है। संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग की स्थापना 1947 में हुई। संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग मूल संगठन संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद है।
संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग के अध्यक्ष शिगेरू कावासाकी जापान के हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने मोदी वैन को हरी झंडी दिखाई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले में 19 अक्टूबर 2021 को मोदी वैन के रूप में डब की गई 5 मोबाइल मेडिकल वैन को हरी झंडी दिखाई। इन वैनों को भाजपा के सेवा ही संगठन कार्यक्रम के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शासन अध्यक्ष के रूप में 20 साल पूरे करने के उपलक्ष्य में लॉन्च किया गया है। 2021 मसर CFS ग्लोबल पेंशन इंडेक्स सर्वे में भारत 40वें स्थान पर है। 2021 मर्स CFS ग्लोबल पेंशन इंडेक्स सर्वे में 43 देशों में से भारत को 40वें स्थान पर रखा गया है। 2020 में भारत 39 पेंशन प्रणालियों में से 34वें स्थान पर था। भारत की भवानी देवी ने फ्रांस में चार्लविल राष्ट्रीय प्रतियोगिता जीती है। पहली भारतीय फेंसर के रूप में ओलंपिक में प्रतिस्पर्धा कर टोक्यो में इतिहास रचने वाली भवानी देवी ने व्यक्तिगत महिला सेबर इवेंट में फ्रांस में चार्लविल राष्ट्रीय प्रतियोगिता जीती है। वह वर्तमान में दुनिया में 50वें स्थान पर है और भारत में शीर्ष क्रम की फेंसर है। वह 2022 के एशियाई खेलों में एक अच्छे प्रदर्शन पर नजर गड़ाए हुए है और उसने बहुविषय खेलों की तैयारी शुरू कर दी है। गुलजार ने एक्चुअली आई मैट डैम आ मेमायर शीर्षक से किताब लिखी है। महान भारतीय कवि, गीतकार, निर्देशक गुलजार ने अपनी नई पुस्तक एक्चुअली आई मैट डैम ए मेमायर शीर्षक से प्रकाशित की है। यह समसमण प्रकाशन समूह पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया द्वारा प्रकाशित किया गया है। इस पुस्तक में गुलजार ने किशोर कुमार, विमल रॉय, ऋत्विक घटक, ऋषिकेश मुखर्जी और महाश्वेता देवी जैसे किंवदंतियों के बारे में कई रोचक अज्ञात तथ्य साझा किए हैं। अंतर्राष्ट्रीय सेब दिवस 20 अक्टूबर को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय सेब दिवस 2021 अभियान का विषय भविष्य के लिए स्वस्थ भोजन है। अंतर्राष्ट्रीय सेब दिवस 2004 में एक प्रसिद्ध सेब और वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ सेब सोसाइटीज के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर बिल गैलाघेरे द्वारा बनाया गया था। अमिताभ चौधरी फिर से बने एक्सिस बैंक के CEO। भारतीय रिजर्व बैंक ने अमिताभ चौधरी को 3 साल की अवधि के लिए निजी ऋणदाता एक्सिस बैंक के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में फिर से नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। 21 दिसंबर 2018 से प्रभावी निवर्तमान MD और CEO शिखा शर्मा के सेवानिवृत्ति होने के बाद अमिताभ ने जनवरी 2019 में एक्सिस बैंक के नए MD और CEO के रूप में कार्यभार संभाला था। बढ़ा हुआ 3 साल का कार्यकाल 1 जनवरी 2022 से प्रभावी होगा। एक्सिस बैंक का मुख्यालय है मुंबई के अंदर और इसकी स्थापना हुई 3 दिसंबर 1993 में अहमदाबाद में। चीन ने पहला सौर अन्वेषण उपग्रह लॉन्च किया है। चीन ने लॉन्ग मार्च 2D रॉकेट पर सवार होकर उत्तरी शांकी प्रांत के ताइवान उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र से अंतरिक्ष में अपना पहला सौर अन्वेषण उपग्रह सफलतापूर्वक लॉन्च किया। उपग्रह का नाम सीहे रखा गया है। सीहे सूर्य की देवी है जिन्होंने प्राचीन चीनी पौराणिक कथाओं में कैलेंडर बनाया था।
चीन की राजधानी है बीजिंग और चीन की मुद्रा है रोमनबी और चीन के राष्ट्रपति है शी जिनपिंग। 2021 डब्ल्यूएचओ ग्लोबल टीबी रिपोर्ट, टीबी उन्मूलन में भारत सबसे ज़्यादा प्रभावित देश है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 2021 के ग्लोबल टीबी रिपोर्ट जारी की है, जिसमें इसने कोविड-19 के प्रभाव पर प्रकाश डाला, जिसके कारण तपेदी उन्मूलन की प्रगति में भारी उलटफेर हुई। रिपोर्ट में भारत को टीबी उन्मूलन में सबसे ज़्यादा प्रभावित देश के रूप में भी उल्लेख किया गया है, जहां 2020 में नए टीबी मामलों का पता लगाने से भारी प्रभाव पड़ा है। डब्ल्यूएचओ की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई और इसके महानिदेशक है डॉक्टर टेड्रो अधानोम घेब्रेयेसस और डब्ल्यूएचओ के मुख्यालय है जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। नीति आयोग ने भारत का भूस्थानिक ऊर्जा मानचित्र लॉन्च किया है। नक्शा भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन और भारत सरकार के ऊर्जा मंत्रालय के सहयोग से नीति आयोग द्वारा विकसित किया गया है। नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 में हुआ और नीति आयोग का मुख्यालय है नई दिल्ली में और नीति आयोग के अध्यक्ष हैं नरेंद्र मोदी और इसके सीईओ है अमिताभ कांत। भारतीय स्टेट बैंक पर आरबीआई ने लगाया 1 करोड़ रुपए का जुर्माना। भारतीय रिजर्व बैंक ने भारत के सबसे बड़े सार्वजनिक ऋणदाता भारतीय स्टेट बैंक पर 1 करोड़ रुपए का मौद्रिक जुर्माना लगाया है। आरबीआई धोखाधड़ी, वर्गीकरण और वाणिज्य बैंकों और चुनिंदा वित्तीय संस्थाओं द्वारा निर्देशक 2016 में निहित निर्देशों का पालन न करने के लिए जुर्माना लगाया गया है। एसबीआई के अध्यक्ष है दिनेश कुमार खारा और एसबीआई का मुख्यालय है मुंबई के अंदर। एसबीआई की स्थापना हुई 1 जुलाई 1955 के अंदर। भारत के ताकाचर ने प्रिंस विलियम उद्घाटन इको ऑस्कर पुरस्कार जीता है। दिल्ली के 17 वर्षीय उद्यमी विद्युत मोहन 5 वैश्विक विजेताओं में से एक है जिन्होंने उद्घाटन अर्थशॉट पुरस्कार, जिसे इको ऑस्कर के रूप में भी जाना जाता है, जो ग्रह को बचाने की कोशिश करने वाले लोगों को सम्मानित करता है। विद्युत को क्लीन अवर एयर श्रेणी में उनकी तकनीकी के लिए सम्मानित किया गया है, जिसे ताकचारा कहा जाता है। एक छोटा और पोर्टेबल उपकरण है जो फसल अवशेषों का उपयोग करके इसे ईंधन और उर्वरकों जैसे जैव उत्पादनों में परिवर्तित करता है, ताकि धुएं के उत्सर्जन को कम किया जा सके और वायु प्रदूषण का मुकाबला किया जा सके। 5 विजेताओं में से प्रत्येक को उनकी परियोजना के लिए $1 मिलियन मिलेगा। नासा ने लॉन्च किया लुइस मिशन। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने बृहस्पति के ट्रोजन क्षुद्रग्रहों का अध्ययन करने के लिए लूसी मिशन नामक अपनी तरह का पहला मिशन लॉन्च किया है। लूसी का मिशन जीवन 12 साल का है, जिसके दौरान अंतरिक्ष यान सौरमंडल के विकास के बारे में अध्ययन करने के लिए कुल 8 प्राचीन क्षुद्रग्रहों से उड़ान भरेगा। इनमें एक मुख्य बेल्ट क्षुद्रग्रह और 7 बृहस्पति ट्रोजन क्षुद्रग्रह शामिल होंगे। नासा प्रशासक है बिल नेल्सन। नासा का मुख्यालय है वाशिंगटन डीसी, संयुक्त राज्य अमेरिका के अंदर। नासा की स्थापना हुई 1 अक्टूबर 1958 में। श्रीलंका ने भारत से ऋण के रूप में $500 मिलियन की मांग की है। श्रीलंका सरकार ने अपने कच्चे तेल की खरीद का भुगतान करने के लिए भारत से $500 मिलियन की क्रेडिट लाइन मांगी है, क्योंकि महामारी ने पर्यटन और प्रक्षेपण से देश की कमाई को प्रभावित करने के बाद देश द्वीप राष्ट्र में एक गंभीर विदेशी मुद्रा संकट का सामना कर रहा है। श्रीलंका की राजधानी है श्री जयवर्धनपुरा कोट्टी
मुद्रा है श्रीलंकाई रुपया। श्रीलंका के प्रधानमंत्री हैं महिंद्रा राजपक्षे। श्रीलंका के राष्ट्रपति है गोतबया राजपक्षे। पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत चन्नी ने शुरू की मेरा घर मेरे नाम योजना। पंजाब के राज्यपाल हैं बनवारी लाल पुरोहित। तो ये तो थे आज के हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन कैसे थे हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और जो बच्चे चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।